डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, एनआरआई एक बहुत वास्ट टॉपिक है और एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स भी है। लोगों को पता भी नहीं है, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है। हमारे आगे पीछे और कोई रिलेशन में कोई ना कोई स्पॉन्सर हमें मिल सकता है एनआरआई का, क्योंकि हमें पता नहीं होता, इसलिए हम उसकी एडवांटेज नहीं ले पाते। तो वो स्टूडेंट जिनका स्कोर कम है लेकिन जिनके पास स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं और जिनकी पेइंग कैपेसिटी भी है, उनके लिए एनआरआई एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि बहुत कम स्कोर पर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छे और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट भी मिल सकती हैं। ये आपके चांसेस हैं। देखिए, आज डिटेल में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में अगर इस तरह का कोई अगर एनआरआईज हैं या एनआरआई स्पॉन्सर्स अगर आपको मिल सकते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे उसके हो सकते हैं। किस कट ऑफ पर एडमिशन पिछली साल एनआरआई स्टूडेंट्स को मिला था या एनआरआई स्पॉन्सर्स को मिला था, राइट। उसके ऊपर बात करेंगे इस हिमाचल के वीडियो के अंदर, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एलिजिबल कौन है। नंबर 1, बहुत क्लियरली इनके ब्रोशर में लिखा है कि एनआरआई स्टूडेंट्स मींस वार्ड ऑफ इंडियन सिटीजन्स। वार्ड ऑफ इंडियन सिटीजन मतलब वो इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो एलिजिबल वहाँ पर हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। देखिए, सीट्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 20 सीट्स हैं एनआरआई कैटेगरी के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, और 23 सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। वहाँ पर एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है MM मौलाना सोलन के अंदर, और वहाँ पर 23 सीट्स हैं प्राइवेट के अंदर। मैं इस वीडियो में खास तौर पर बात करूंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट्स के लिए को लेकर एनआरआई कैटेगरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है। देखिए, यहाँ पर एनआरआई कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी तो वो जो एनआरआई कैटेगरी A, दूसरी एनआरआई कैटेगरी B। एनआरआई कैटेगरी B का मतलब है स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं। एनआरआई कैटेगरी A के अंदर जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो कौन कौन है उसकी बात करते हैं, फिर एनआरआई कैटेगरी B की बात करेंगे। देखिए, एनआरआई कैटेगरी A का मतलब है कि नंबर 1 स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एप्लीकेंट जो है, जो अप्लाई कर रहा है वो एनआरआई हो, और नंबर 2 के अंदर वो उसके जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट के जो एप्लीकेंट के जो पेरेंट्स हैं वो एनआरआई हो। ये एनआरआई कैटेगरी समझ लीजिए A है, राइट। और उसके बाद आ गया स्पॉन्सर्स की बात आ गई। इसको हम मान लेते हैं कि एनआरआई कैटेगरी B एनआरआई स्पॉन्सर वाली कैटेगरी आ गई। एनआरआई स्पॉन्सर के अंदर कौन कौन लोग आ जाएंगे? नंबर 1 जो भी ब्लड रिलेशन के अंदर होंगे वो भी स्पॉन्सर हो सकते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर, बच्चे के रियल ब्रदर सिस्टर हों, ब्लड रिलेशन के अंदर हो, या उनके बच्चे हों तो वो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट, मतलब मामा मासी वो और उनके बच्चे। फिर इधर बात करेंगे पैटर्नल अंकल पैटर्नल आंट, मतलब चाचा ताया भुआ या उनके बच्चे। उसके बाद दादा दादी नाना नानी, ये सब आ जाएंगे कैटेगरी B के अंदर, स्पॉन्सर की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, राइट। मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल वहाँ पर 20 सीटें हैं। जब एलोकेशन होगी सीट्स की तो सबसे पहले सीट जो दी जाएंगी वो एनआरआई कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो नंबर 1 नंबर 2 या तो स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एप्लीकेंट जो वो एनआरआई हो, जो उनके पेरेंट्स। तो सबसे पहले इस कैटेगरी को जो है एनआरआई की सीट्स अलॉट की जाएंगी। उसके बाद जब सीट बच जाएंगी तब सीट जो है अलॉट की जाएंगी आपकी कैटेगरी B के स्टूडेंट्स को, एनआरआई जो स्पॉन्सर्स होंगे। अब मैं पिछले साल की आपको 2021 की काउंसलिंग की बात करता हूं। 2021 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आउट ऑफ 20 सीट्स पहली लिस्ट में 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करते थे जिनको सीट मिली, और दूसरी जो कैटेगरी के जो स्पॉन्सर वाले थे 5 सीटें उनको भी मिली। सेकंड राउंड के अंदर भी जब बात करें तो सेकंड राउंड में भी जब सीट्स अलॉट हुई, क्योंकि कई बार बच्चों ने उनको एनआरआई की सीट मिलेगी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की और कुछ बच्चे अपग्रेडेशन के लिए गए। सेकंड राउंड के अंदर भी जो है तकरीबन 11 सीट्स थी जो अपग्रेडेशन की वजह से या किसी और रीजन से खाली हुई थी। वो 11 सीट्स के ऊपर भी अच्छी खासे नंबर पे जो है स्पॉन्सर को भी सीट मिली थी। अब कट ऑफ की बात करते हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो कट ऑफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ एनआरआई कैटेगरी की जो A वाली कैटेगरी थी उसकी बात करूं, जहां पर मैंने बताया था कि या तो एप्लीकेंट एनआरआई है या उसके पेरेंट्स एनआरआई हैं, तो वहां पर जो कट ऑफ जो थी 157 के स्कोर वाले स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और दूसरा जो एनआरआई स्पॉन्सर की कैटेगरी की बात करें तो वहां पर 315 के अंदर जो है एनआरआई स्पॉन्सर के स्टूडेंट, एनआरआई स्पॉन्सर जो थे स्टूडेंट्स, उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है अप टू सेकेंड राउंड। ये आपने देखा कि कितना बड़ा बेनिफिट है एनआरआई होने का या एनआरआई स्पॉन्सर आपके पास अगर हैं तो। अब इंटरेस्टिंगली देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि यहाँ पर ये हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, एनआरआई कोटा की, प्राइवेट की बात मैंने नहीं की है। अब बात कर लेते हैं फीस को लेकर कि फीस क्या है। यहाँ पर 38,326 USD की फीस है पर एनम की प्राइवेट के अंदर,
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, 20,000 USD, 20,000 USD जो है वो फीस है आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पर एनम की NRI कोटा के अंदर, जिसका मतलब है INR के अंदर ये फीस अप्रॉक्सीमेटली 15,60,000 के आसपास की पड़ती है। और टोटल 5 साल का बजट ले तो ये अप्रॉक्सीमेटली 78 लाख के आसपास पड़ता है। अब आप इमेजिन कीजिए 315 के स्कोर के स्टूडेंट वाले को जो उसका NRI स्पॉन्सर थे, जो कि मिल सकते हैं आपको भी, उसको अगर 315 के स्कोर के ऊपर 78 लाख के पैकेज के ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। जबकि 78 लाख की फीस के ऊपर 315 के स्कोर के ऊपर 78 लाख के जो कॉलेज जो है वो एक नॉर्मल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही आपको मिल सकता है, और इतने में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। बस फर्क क्या है कि आपके पास NRI स्पॉन्सर है। सो इतना बड़ा बेनिफिट आपको जो है वो मिल सकता है। सो देखिए, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट सजेस्ट भी करता हूं कि अगर आपके पास कोई NRI हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर आप एक्सप्लोर कीजिएगा, सब्जेक्ट टू दिस कि वो इस कैटेगरी में, इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो, राइट। सो एक तरह से मैं कहूँ कि MCMF की माई कैरियर में फ्यूचर की बहुत अच्छी पकड़ है NRI कैटेगरी को लेकर। सो NRI कैटेगरी के एडमिशन को लेकर अगर आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, तो हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, और उस लिंक को, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, फिर हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और आने वाले जो इस तरह के वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।